नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, शरई अहकामात के आपके फेवरेट चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है पहले से तहरीर शुदा तलाकनामे पर क्या दस्तखत करने से तलाक वाक़े हो जाती है या नहीं। ये एक सवाल है जो कि शुएब इकबाल साहिब ने हमसे पूछा है। वो कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, मेरे एक कज़न जिनका नाम आसिफ हुसैन है, स्टाम्प फरोश से तलाक का पेपर लिया जिस पर उसका नाम और अंगूठा लगाना है, लेकिन उसने मुंह से बोलकर तलाक नहीं दी और ना ही तलाक के पेपर पर कोई गवाह है, ना ही तलाक का पेपर अपनी बीवी को भिजवाया है। वो अपनी बीवी को अपने घर लाना चाहता है और इसकी बीवी के घर वाले कहते हैं कि तलाक हो गई, लेकिन उसने सिर्फ स्टाम्प फरोश से तलाक का पेपर बनवाया है और अंगूठा लगाया है, जुबान से तलाक नहीं बोली। और मेहरबानी फरमाकर इसका जवाब इनायत फरमाएं, ये तलाक तसव्वुर की जाएगी या नहीं। वो अपने घर को बसाना चाहता है, मेहरबानी फरमाकर जल्द जवाब दीजिए। देखिए प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, अपनी मर्जी से तलाकनामा बनवाने या बने बनाए तलाकनामे पर दस्तखत करने से इस तलाकनामे में दर्ज तमाम तलाकें वकू पजीर हो जाती हैं। अगरचे जुबान से कुछ ना कहा हो, शरन तलाक वाक़े होने के लिए गवाहान का होना, बीवी की मौजूदगी, बीवी के दस्तखत, बीवी का प्रेग्नेंट होना, बीवी का हैज में होना, ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं रखती। लिहाजा जो भाई ये सवाल पूछ रहे हैं, उनके कज़न ने जब मज़कूरा तलाक नामे पर अंगूठा लगा दिया तो इससे उनकी बीवी पर उस तलाक नामे में दर्ज अगर एक तलाक थी तो एक, दो थी तो दो, और अगर तीन तलाकें थी तो तीनों तलाकें वाक़े हो चुकी हैं। अगर तीन से कम दर्ज हों तो साइल के कज़न को इद्दत के अंदर रुजू करने और इद्दत के बाद बगैर हलाला के नए हक महर के साथ दोबारा निकाह करने का इख्तियार होगा, वरना नहीं। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।